हेलो एवरीवन, दिस इज सी अनुराग एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चार्टेड टीच। चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। और आज की जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 16 में हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं वो चैप्टर 3 का पार्ट 8। पार्ट 8 आज चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है, यानी कि अब चैप्टर 3 आज एंड हो जाएगा। ओके, ऐसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या किए थे। ओके सर, एक बार दिखा दो लास्ट लेक्चर में क्या किए थे। ओके, मैं हूं गजनी। अच्छा, बच्चा बोल रहा है कि मैं हूं गजनी। सर, सारे बच्चे गजनी नहीं है। अच्छा, एक दूसरा बच्चा बोल रहा है सारे बच्चे गजनी नहीं है। ये देखो, अकाउंटिंग इक्वेशंस का मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था। अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक क्वेश्चंस कराया था, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90। सर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90 कहां पे है? सर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90 कहां पे है? तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 90 कहां पे है? ये जो एनसीईआरटी की अकाउंटिंग की बुक है, एनसीईआरटी अकाउंटिंग की बुक, यानी कि एनसीईआरटी कौन सी? जो 2020 की बुक्स है, कोई चेंजिंग नहीं आया है 2021 में, तो बुक्स है वो, उसकी पेज नंबर 90 पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। उस क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े और ये उसका सॉल्यूशन है। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद जो हम लोगों ने कवर अप किया था, वो कवर अप क्या किया था ये देखो। उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया था ये क्वेश्चंस। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95। इसमें क्वेश्चंस में क्या था? जर्नल एंट्री करना और लेजर बनाना, जर्नल एंट्री करना, एक लेजर। हाँ, एक और पॉइंट, एक श्रेयांश नाम का बच्चा ने मुझसे एक क्वेश्चंस पूछा था। थैंक यू श्रेयांश फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल जस्टिफाइड क्वेश्चंस था और उसकी सॉल्यूशंस अभी देने। उस श्रेयांश ने पूछा था कि सर, लेजर पोस्टिंग करते समय क्या 1 by 1 एंट्री को हमें ध्यान देना होगा? हाँ बिल्कुल, हर एक एंट्री को हमें ध्यान में देकर के लेजर पोस्टिंग करना होगा। आइए, और लेजर पोस्टिंग करते चलना होगा कि हर एक, क्या जिस अकाउंट का हम लोग लेजर बना रहे हैं वो अकाउंट कहां कहां पे रिफ्लेक्ट किया है, किस किस एंट्री में रिफ्लेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम लोग, श्रेयांश आज मैं जो आपको लेजर बनाऊंगा उस लेजर पे आप ध्यान दें, और लेजर पे ध्यान जब देंगे तो मैं ये करूंगा कि एक एक अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए, एक एक एंट्री को ध्यान में रखते हुए लेजर बनाऊंगा। तो उस, यानी कि एक एक अकाउंट में। थैंक यू श्रेयांश, आपने क्वेश्चंस पूछा। और प्लीज अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप अपना लोकेशन भी शेयर, आप अपनी लोकेशन भी बताएं। श्रेयांश ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस पूछा था श्रेयांश ने। थैंक यू श्रेयांश, आपने क्वेश्चंस पूछा। आइए आज कवर करते हैं आगे की ओर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 95। सर, क्वेश्चंस दिखा दो। ये देखो, क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहां पर। ये क्वेश्चंस नंबर 18 हम लोगों ने कवर किया था। ये देखिए, ये क्वेश्चंस नंबर 18 है। सर, थोड़ा और जूम कर दो। ये लो, मैं थोड़ा और जूम कर दिया। ये क्वेश्चंस नंबर 18 थे, क्वेश्चंस नंबर 18 और पेज नंबर 95, ऊपर के पेज नंबर, ये देखो पेज, दिस इज द पेज नंबर 95 जिसपे हम लोगों ने कवर किया था। ये पेज नंबर 95 है और इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने जर्नल एंट्री डाला था इन बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर के बुक्स में जर्नल एंट्री किया था। लेजर पोस्टिंग करना बाकी रह गया था, जो मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। और ये रहा हमारा जर्नल एंट्री जो हमने किया था। ओके सर, आज मैं लेजर पोस्टिंग करके आपको बताऊंगा कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं 1 by 1 करके। ओके सर, लेजर पोस्टिंग करने के बाद देखेंगे, अगर कोई टाइम मिला तो मैं आपको एक और क्वेश्चन, एक और नंबरिंग क्वेश्चन आपको करा दूंगा। देयर आफ्टर लेक्चर 3 हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फ्रेश चैप्टर से। ओके, थैंक यू सर। अच्छा बच्चा, आई होप आप सब पढ़ने में मन लग रहा होगा। यस, लड़का बोल रहा है पढ़ने में मन लग रहा है। सर, आपसे तो पढ़ने में मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा, हाँ थैंक यू। बच्चा बोल रहा है सर आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है। हाँ, एक बात, आप जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं पीछे का भी क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे। पीछे क्वेश्चंस का मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको करा रखा है उस कॉन्सेप्ट को भी आपको माइंड में रखना है, आपको रिवाइज करते चलना है प्रॉपर वे से, आप प्लानिंग बना करके, ताकि आपकी कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट माइंड से स्किप ना हो, कहीं आप भूल ना जाए, आपको फिर से ज्यादा टाइम न देना पड़े किसी चीज को रिवाइज करने के लिए। जब आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा तो किसी चीज को रिवाइज करने के लिए फिर से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अगेन बाई वन अगर टाइमली बेसिस पे रिवाइज करते रहें तो शायद आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या करना? लेजर बनाना। सर, लेजर का पहले फॉर्मेट बना लो। ओके, लेजर का मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं। ये देखो, लेजर का मैं पहले फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। ओके,
लेजर में क्या क्या होता है सर, डेबिट और क्रेडिट। लेजर में कितने होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। राइट साइड क्या होता है, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। ओके सर, फिर किसने होता है, डेट, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। 3 कॉलम डेबिट साइड, 3 कॉलम क्रेडिट साइड। ओके, आइए देखते हैं। ये रह गया आपका फर्स्ट, तो कैश लेजर ही ओपन होगा। यस, कैश लेजर, फर्स्ट कैश लेजर। कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट। अब देखो ये रहा डेबिट, ये एक रहा क्रेडिट का, डेबिट, डेबिट का अमाउंट। इस तरीके से। ओके सर, डेट, डेट पार्टिकुलर्स मैं लिख देता हूं। ओके, ये रहा डेट, पार्टिकुलर्स, यहां अमाउंट। ओके, ये साइड डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। यहां भी अब देखो कॉलम बनाओ, डेट, पार्टिकुलर्स, और ये रहा आपका अमाउंट। ओके सर, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, ये लिखो डेट, यहां लिखो पार्टिकुलर्स, और यहां अमाउंट। ओके, सिंपल सी बात है। इधर राइट साइड कौन सा होगा सर, क्रेडिट, ये डेबिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, ये देखा हमारा फॉर्मेट हो गया रेडी। ओके सर, अब चलते हैं एंट्री देखते हैं। ये कैश लेजर बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट किस किस डेट पे इंपैक्ट हुआ, किस किस ट्रांजैक्शंस में इंपैक्ट हुआ है। इंपैक्ट का मतलब चाहे तो कैश घटा होगा या तो कैश इंक्रीज हुआ होगा। कैश एसेट्स है। ओके सर, कैश एसेट्स है। कैश इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, इंक्रीज होता है तो कैश हम लोग डेबिट करते हैं। कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये चलो आओ यहां पर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यानी का मतलब कैश इंक्रीज हुआ होगा। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो कैश यहां पे डेबिट हो रहा है। ओके, तो लेजर में क्या होगा सर, लेजर में भी डेबिट होगा, किससे, कैपिटल से, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। यही तो कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहां पे डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट होगा, यहां पे क्रेडिट होता है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। ओके सर, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ओके सर, तो एक हम लोग किस डेट को लिए थे, अगस्त को चल रहा था, तो 1 अगस्त को, अगस्त 2017। मैं यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, एंट्री जो होगी किस डेट में होगी, अगस्त 2017। ओके, जो भी एंट्री होगी अगस्त 2017 में होगी, अगस्त 2017। ओके सर, अगस्त 2017 में कोई भी एंट्री जब हो रही है तो अगस्त 2017 को। अब मैं 1 2 3 4 लिखते चलूंगा। ओके सर, आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगस्त को हुआ है क्या, कैपिटल से, तो क्या होगा, 2 कैपिटल, 1,10,000। ओके, 1 को क्या होगा, 2 कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट। ओके, सिंपल सा 1,10,000। यस, कंप्लीट। नेक्स्ट कैपिटल क्या आया, 2 अगस्त को। यस, 2 अगस्त को कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यानी कैपिटल कैश क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो कैश घट गया होगा, तो हमें भी कैश को क्रेडिट कर देना है। किससे, तो कैश क्रेडिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं लेजर में, बाई से स्टार्ट कर रहे हैं। बाई HDFC अकाउंट 50,000।
यानी कि 2 को बाई HDFC अकाउंट। बाई HDFC बैंक अकाउंट लिखे, अकाउंट सिर्फ लिखे, ये तो बाई HDFC बैंक अकाउंट। ओके सर, बाई HDFC बैंक अकाउंट कितना 50,000। ओके, अब क्या करेंगे और कैश का लेजर देखेंगे। ओके सर, और कैश कहां कहां आ रहा है ये देखो। फर्नीचर अकाउंट 3 अगस्त को फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे वाई फर्नीचर अकाउंट 20,000। ओके सर, 3 को वाई फर्नीचर अकाउंट 20,000। वाई फर्नीचर अकाउंट कितना 20,000। ओके सर, मन लग रहा है बच्चा को पढ़ने में। यस सर, बिल्कुल मन लग रहा है, मैं बिल्कुल गजनी नहीं हूं, आप तो मुझे गजनी बोलते रहते हो। ये लिखो 7 बाई परचेज अकाउंट। ओके, परचेज यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है तो वहां भी क्रेडिट होगा, लेजर में भी क्रेडिट होगा। ओके, कितना बाई परचेज अकाउंट कितना 30,000। ओके सर, बाई परचेज अकाउंट 30,000 कब सर 7 को। बाई परचेज अकाउंट कितना सर 30,000। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो 7 तक देख लिया। 8 को सर 8 को कैश इंपैक्ट नहीं हो रहा है। 10 को यस 10 को कैश इंपैक्ट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है डेबिट, कैश डेबिट यानी कैश इंक्रीज कर रहा है तो लेजर में भी कैश डेबिट हो जाएगा। कितना से 30,000 है तो क्या लगाएगा लेजर में टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 30,000। ओके सर, सेल्स अकाउंट 30,000। 10 अगस्त को टू सेल्स अकाउंट कितना 30,000। ओके, नेक्स्ट ये देखो 10 के बाद 14 को सर नहीं, 16 को यस रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट। ये देखो क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। ओके सर, यहां क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। 16 को कितना होगा बाई रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना 4,000। ओके सर, वाई रेंट एक्सपेंस अकाउंट 4,000। ओके, 16 को वाई रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना 4,000। ओके, नेक्स्ट 16 तक हो गया। 18 को ये देखो 18 को हो रहा है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी क्या होगा क्रेडिट होगा। कितना से 1,000 से। ओके सर, कैश में क्रेडिट होगा 18 को क्या बाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, बाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट कितना 1,000। ओके, नेक्स्ट 18 के बाद सर 20 को कैश, यस कैश देखो क्या होता है डेबिट हो रहा है कितना 12,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट। ओके, कितना से 12,000 से। ओके, तो 20 को डेबिट करो टू कैश टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट कितना 20,000, 12,000 सॉरी 12,000 से डेबिट हो रहा है कैश। ओके, 20 को टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट कितना से सर 12,000 से। ओके, नेक्स्ट ये देखो 20 तक हो गया। 20 के बाद 22 को सर 22 कुछ नहीं हो रहा। 23 को यस कैश क्रेडिट हो रहा है कितना हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट 40,000 से तो 23 को कैश क्रेडिट करो कितना से 2 बाई हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 40,000। वाई हेमा ट्रेडर अकाउंट वाई हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 40,000। ओके, नेक्स्ट
23 तक हो गया। यस, नेक्स्ट आओ, ये देखो 25 को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है टू कैश, कितना से, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस 100 रुपया से, 25 को 100 रुपया से, और देखो 30 को भी हो रहा है सैलरी एक्सपेंस अकाउंट 4000 से। ओके, तो 25 और 30 दोनों को कैश क्रेडिट करो, कितना से, 104,000। ओके, बाई पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस 25 और 30। ओके, 25 को बाई पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस अकाउंट, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस अकाउंट कितना से सर, 100 से, ये लो 100 से। एंड 30 को क्या करो, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी एक्सपेंस अकाउंट कितना से, 4000 से। ओके, अब और कोई भी एंट्री नहीं है, ये देखो 30 तक हमारी एंट्री हो गई, और कोई भी कैश की एंट्री नहीं है। अब इसको क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग टोटल करेंगे। अब यहां पे टोटल करते हैं, ये हो गया टोटल। ओके, इसी के सामने यहां भी टोटल करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल करके चेक करेंगे कि किस साइड ज्यादा है, किस साइड ज्यादा है, और जिस साइड ज्यादा, जिस साइड ज्यादा जो फिगर आएगा वही फिगर दोनों साइड लिख देंगे, और जिधर कम फिगर आएगा उधर बैलेंस शीट ही कर देंगे। चाहे तो इधर कम आएगा तो टू बैलेंस शीट ही, इधर कम आएगा तो बाई बैलेंस शीट ही। ओके सर, किस डेट पे, लास्ट डेट पे। ओके सर, क्योंकि वो क्लोजिंग बच जाता है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, उसी को कहते हैं बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। तो इधर देखो 1,10,000 प्लस 30,000, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 12,000, 1,52,000, 1,52,000। इधर जोड़ के देखो 3 to 50, 1,50,000 यही हो गया, 1 लाख यही हो गया, 50,000 यानी कि 50, 20, 70, 70, 30, 1 लाख, 1 लाख ये 40,000, 1,40,000, 1,40,000 ये हो गया, और फिर 4 अचार 8, 1,48,000, 1,48,000, और ये 1,49,000, 1,49,100। ओके, इधर ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,52,000, तो ये टोटल कर दो, 1,52,000, 1,52,000। ओके, अब यहां 30 को क्या करो सर, बैलेंस सीडी कर दो। ओके, 30 को बाई बैलेंस सीडी। ओके सर, समझ में आ गया, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, जो भी यहां पर बैलेंस बचे आप उसको बैलेंसिंग कर ले, यहां पर जो भी बैलेंस बचे आपको यहां पर कर लेना है। जैसे कितना इससे बैलेंस बच रहा है, 1,52,000, 1,52,000 माइनस 149,100 मैंने किया था, कैसे, 50, 20, 70, 70, 30, 1 लाख, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 4 अचार 8, 1,48,000, 1,49,000 और प्लस 100, 1,49,100। तो कितना हो गया, 0 के 0 9, ये बचा 11, 11 में से 9 गया 2। ओके, यानी कि 2900, और ये कुछ नहीं, यहां पे क्या बैलेंस बचा, 2900। ओके, तो ये हमारा कैश का लेजर रहा। ओके, कैश की लेजर कंप्लीट हो गई। ओके, आगे के लेजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर, इसे हटा दो, ये लो मैं इसे हटा दिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, नेक्स्ट लेजर देखते हैं क्या चीज क्या हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेजर सर, ये देखो हमें क्या करना है, कैश लेजर के बाद ये देखो कैपिटल का लेजर बनाएंगे। ओके सर, कैपिटल का लेजर बनाते हैं नेक्स्ट, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सिंपल सा। ओके, कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिखो कैपिटल अकाउंट।
ये रहा कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में अब ये मैंने रखा, ये देखो ये हो गया डेबिट साइड, डेबिट साइड का अमाउंट का कॉलम, डेबिट साइड का डेट का कॉलम, और डेबिट साइड का ये रहा डेट का कॉलम, क्रेडिट साइड के डेट का कॉलम, देयर आफ्टर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स और क्रेडिट साइड का अमाउंट का कॉलम। ओके सर, समझ गया मैं। अब आ जाओ, यहां पे मैं लिख देता हूं डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, देयर आफ्टर मैं यहां से इसे कर देता हूं क्लोज। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंट्री करना। ओके, ये देखते हैं अब कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट एंट्री हो रही है। ये देखो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, यानी कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्या होता है, इंक्रीज कैपिटल करता है, कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी इनकम इंक्रीज करें तो क्रेडिट करते हैं, तो यहां क्रेडिट हो रहा है तो जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट होगा। ओके सर, क्रेडिट जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट साइड होगा, तो क्या होगा बाई कैश अकाउंट, कितना 1,10,000। ओके सर, बाई कैश अकाउंट 1,10,000। ओके, बाई कैश अकाउंट 1,10,000 1 अगस्त को, बाई कैश अकाउंट कितना 1,10,000। ओके, नेक्स्ट 1 अगस्त के बाद देखो कैपिटल की कब हो रही है, कैपिटल 2 को भी नहीं हो रही है, 3 को भी कैपिटल इंपैक्ट नहीं हो रहा है, 4 तारीख को भी कैपिटल इंपैक्ट नहीं हो रहा है, 8 को भी नहीं हो रहा है, 10 को भी नहीं हो रहा है, 14 को भी नहीं, 16 को भी नहीं, 18 को भी नहीं, 20 को भी नहीं, 22 को भी नहीं, 23 को भी नहीं, 25 को भी नहीं, 30 को भी नहीं, बस कैपिटल लास्ट हो गया। ओके सर, कैपिटल लास्ट हो गया तो हमें इसे क्या कर देना है सर, टोटल करके बैलेंसिंग कर दो। ये देखो मैं कर दिया टोटल, यहां कर दो टोटल, इधर भी सामने कर दूं मैं इसे टोटल। ये लो मैं कर दिया इधर भी टोटल। अब 1,20,000 दोनों साइड देखो कौन ज्यादा है तो 1,10,000। ओके, इधर भी 1,10,000 लिख दिया। ओके, कम किधर है सर, डेबिट साइड, डेबिट साइड कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो। ये देखो 30 को मैंने बैलेंसिंग कर दिया, क्या टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना सर 1,10,000, कितना 1,10,000। ओके, अब ये हो गया हमारा लेजर कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लेजर देखते हैं क्या चीज का ओपन करना है हमें। ये देखो नेक्स्ट लेजर मैं एक बार देख लेता हूं किस चीज का ओपन करना है। कैपिटल का हो गया, यस सर बिल्कुल हो गया, कैपिटल का, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। आप लोग भी बनाते चलो, आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लोगे मुझसे पहले अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। अच्छा, एक बच्चा तो बोल रहा है कि मैं तो कंप्लीट करके बैठा हूं। सेकंड लेजर एचडीएफसी बैंक अकाउंट का चलते हैं। ओके सर, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ओके, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ये चलो आओ एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं क्या लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। ओके सर, ये हो गया डेट,
पार्टिकुलर अमाउंट। ये देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एचडीएफसी का लेजर। फर्स्ट एंट्री एचडीएफसी की कब आ रही है सर? फर्स्ट एंट्री आ रही है एचडीएफसी कब इंपैक्ट हो रहा है सर? 2 तारीख को। 2 तारीख को क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ओके, तो वहां भी डेबिट करेंगे, लेजर में भी डेबिट करेंगे। क्या लिखे? टू कैश अकाउंट कितना? 50,000 लिखिए। टू कैश अकाउंट कितना? 50,000। 2 तारीख को टू कैश अकाउंट 50,000। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देख लो एचडीएफसी। एचडीएफसी फिर कब इंपैक्ट हो रही है? 3 को भी नहीं हो रही है, 7 को भी नहीं हो रही है, 8 को भी नहीं हो रही है, 10 को भी नहीं हो रही है, 14 को भी नहीं हो रही है, 16 को भी नहीं हो रही है, 18 को भी नहीं हो रही है, 20 को भी नहीं हो रही है, 22 को भी नहीं हो रही है, 23 को भी नहीं, 25 को भी नहीं और 30 को भी नहीं। ओके सर, यानी कि उसका भी बैलेंस, एचडीएफसी का बैलेंस उतना ही रह गया। ओके सर, तो आओ एचडीएफसी को आप बैलेंस करो, टोटल करके बैलेंस करो। ये लिखो, मैं यहां पर कर देता हूं टोटल। कितना? 50,000। कितना टोटल हो गया सर? 50,000 ही तो हुआ, क्योंकि 50,000 ही इससे इधर भी टोटल कितना हो गया? 50,000 टोटल 50,000। अब यहां पे क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। कितने डेट को सर? 30 को। बाई बैलेंस सीडी कितना सर? 50,000। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किस चीज का लेजर बनाना है। मैं इसको ऐसे करता हूं। ओके सर, ये देखो, ये रहा। नेक्स्ट लेक्चर एक बार देख लेता हूं, नेक्स्ट लेजर किस चीज का बनाना है। ओके सर, नेक्स्ट लेक्चर लेजर आ जाओ। ये देखो, नेक्स्ट लेजर है एचडीएफसी के बाद क्या होगा? कैश का बन गया फर्नीचर अकाउंट 20,000। फर्नीचर अकाउंट 20,000। फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनाना है, थर्ड फर्नीचर अकाउंट। ओके सर, थर्ड इज फर्नीचर अकाउंट। आओ लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। ओके, यहां पे क्या होगा? डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, और ये रहा। मैं इससे क्या कर देता हूं? पैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर कब आ रही है। ये देखो, फर्नीचर 3 को आ रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से। ओके, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट करेंगे कितना से? टू कैश अकाउंट 3 तारीख को कितना? 20,000 से। ओके सर, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट कितना? 20,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और कब फर्नीचर आ रहा है। 8 को नहीं, 10 को नहीं, 14 को नहीं, 16 को नहीं, 18 को नहीं, 20 को नहीं, 22 को नहीं, 23 को नहीं, 25 को नहीं, 30 को नहीं। ओके, यानी कि फर्नीचर की भी लास्ट एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री है फर्नीचर की। ओके, तो फर्नीचर को भी बैलेंस करो। सर आज तो बिल्कुल टुच्चा टुच्चा सा आपके सामने आ रहा है। ये देखो, आज तुम्हारे सामने बिल्कुल मजेदार नहीं आ रहा है। एक ही सिंगल सिंगल एंट्री आ रहा है। टोटल कितना? 20,000। यहां पे भी लिखो 20,000 टोटल। अब यहां पे करता हूं
30 को क्या करूंगा सर, बैलेंस सीडी कर दो 30 को, बाई बैलेंस सीडी कितना सर 20,000। ये देखो हो गया। नेक्स्ट लेजर, नेक्स्ट लेजर देखता हूं किस चीज का बनाना है। यादव नेक्स्ट लेजर मैं बना दूं, परचेज का हो गया, फर्नीचर का हो गया। अब परचेज अकाउंट का बनाता हूं, परचेज अकाउंट 7, लेजर नंबर 7, परचेज अकाउंट। ओके सर, 7 लेजर नंबर 7 नहीं, परचेज अकाउंट का लेजर बनाता हूं। ओके सर, परचेज अकाउंट ये रहा। अब बनाता हूं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ये रहा परचेज अकाउंट। अब यहां से मैं करता हूं परचेज अकाउंट को एक बार ऊपर कर देता हूं। ये रहा डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ओके, डेबिट साइड का क्या लिखूं यहां पर, डेबिट साइड का अमाउंट का कॉलम, डेबिट साइड का ये बनाने जा रहा हूं डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम ऑटो हो गया। अब क्रेडिट साइड का अमाउंट का, सॉरी डेट का, ये रहा, ये रहा। अब हो गया सर, डेट लिख दो, ये रहा, मैं लिख दूंगा यहां पर डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे क्या लिख दूं डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। ओके, अब इसे मैं करता हूं क्लोज, ये हो गया क्लोज। सर यहां पे डेट आपने काफी ऊपर लिख दिया, ये लो मैं लिख देता हूं नीचे, ये रहा। ओके सर, अब देखते हैं परचेज का इंपैक्ट कहां कहां आ रहा है। ये देखो 7 को आ रहा है, 7 के पहले परचेज की कोई इंपैक्ट नहीं आ रही। देखो 1 को नहीं आ रही, 2 को नहीं आ रही, 3 को नहीं आ रही, 7 को सिर्फ आ रही है। परचेज डेबिट हो रहा है 30,000 से, तो लेजर में भी परचेज डेबिट होगा। ओके, डेबिट एंट्री होगी, लेजर में भी परचेज की डेबिट एंट्री, डेबिट साइड एंट्री होगी कितना से 30,000 से। ओके सर, तो क्या होगा टू कैश अकाउंट कितना 30,000। चलो स्टार्ट करते हैं। टू कैश अकाउंट किस तारीख को, 7 तारीख को। टू कैश अकाउंट कितना सर 30,000, ये हो गया। नेक्स्ट आओ, परचेज की और क्या एंट्री लग रही है, ये देखो परचेज की एंट्री एक और है 8 तारीख को। परचेज अकाउंट डेबिट कितना से परचेज इंक्रीज हो रहा है 42,000 से डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी किस साइड एंट्री लगेगी डेबिट साइड। ओके, तो क्या लिखाएगा टू हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 42,000, 8 को टू हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 42,000, 8 को टू हेमा ट्रेडर अकाउंट कितना 42,000। ओके सर, नेक्स्ट और देखते हैं परचेज अकाउंट कहां कहां इंपैक्ट हो रहा है। ये देखो परचेज अकाउंट हेमा ट्रेडर, फिर उसके बाद 10 को नहीं हो रहा है, 14 को नहीं हो रहा है, 16 को नहीं हो रहा है, 18 को नहीं हो रहा है, 20 को नहीं हो रहा है, 22 को नहीं हो रहा है, 22 को नहीं, पर हेमा ट्रेडर परचेज रिटर्न है, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट है। ओके सर, फिर देखो 23 को नहीं हो रहा है, 25 को नहीं, 30 को नहीं, तो बस परचेज की उतना ही एंट्री हो रही है।
ओके, तो परचेज की अब हम लोग क्या करेंगे सर, इतना ही एंट्री है, इसे टोटल करेंगे। ओके, तो आओ इसको करते हैं हम लोग टोटल। ये लिखो, यहां पे लिखो टोटल। ओके सर, कितना हो गया टोटल, इधर भी लिखो टोटल। कितना हो गया 30 + 42 72,000। ओके, यहां पे कर दो 72,000। अब 72,000 कर दिए। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस कहां बचा सर, यहां वाला बचा बैलेंस, किस डेट को 30 को, बाई बैलेंस सीडी अकाउंट। कितना सर 72,000। ओके, तो ये रहा हमारा परचेज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट लेजर देखते हैं। आप लोग हाथ तो हाथ नोट करते चलना, यानी कि जैसे जैसे मैं इसको बताते चल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट लेजर सर, इसको मैं पहले करता हूं डिलीट। ओके, ये उसके बाद नेक्स्ट लेजर चलता हूं। नेक्स्ट लेजर क्या चीज का है, कौन से अकाउंट्स का बनाना है, नेक्स्ट लेजर परचेज के बाद कैश का हो गया है, परचेज अकाउंट का हो गया, हेमा ट्रेडर का। ये देखो 8 हेमा ट्रेडर अकाउंट। ओके, हेमा ट्रेडर अकाउंट, हेमा ट्रेडर अकाउंट। नेक्स्ट हेमा ट्रेडर अकाउंट, हेमा ट्रेडर हेमा ट्रेडर अकाउंट। ये रहा, आओ लिख देते हैं, यहां पे मेंशन कर देते हैं डेट। ओके, पार्टिकुलर्स, ओके, अमाउंट, यहां डेट, पार्टिकुलर्स, यहां अमाउंट। इसको कर देते हैं ब्लॉक। ओके सर, डेट आपने काफी ऊपर लिख दिया, इसको कर दो थोड़ी नीचे। ये लो, मैं कर देता हूं बच्चा बोले और मैं ना बात मानूं, आपकी बात मुझे मानना तो मेरी ड्यूटी है। ओके सर, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी नहीं ड्यूटी। ये देखो मैंने क्या कर दिया, ये देखो आ जाओ, ये देखो हेमा ट्रेडर का फर्स्ट 8 को आ रहा है, हेमा ट्रेडर क्रेडिट हो रही है, तो हमें भी वहां क्रेडिट में एंट्री लगना चाहिए। क्या होगा, क्रेडिट में एंट्री लगेगा तो क्या होगा, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट डेबिट कितना 42,000 से। ओके सर, 8 को बाई परचेज अकाउंट 42,000, 8 को क्या एंट्री लगेगी, बाई परचेज अकाउंट 42,000। ये 8 अगस्त को बाई क्या एंट्री लगेगी, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट कितना से 42,000। ओके सर, बाई परचेज अकाउंट 42,000। नेक्स्ट, अब देखो हेमा ट्रेडर कब आ रही है, हेमा ट्रेडर 10 को ही नहीं, 14 को भी नहीं, 16 को भी नहीं, 18 को भी नहीं, 20 को भी नहीं, ये देखो 22 को आ रही है हेमा ट्रेडर। हेमा ट्रेडर डेबिट हो रही है, तो एंट्री डेबिट साइड में भी लगेगी, कब 22 को, कितना से सर, हेमा ट्रेडर इंपैक्ट कितना से हो रही है 2000 से, तो 2000 से एंट्री लगेगी। कितना होगा, टू परचेज रिटर्न, डेबिट साइड में एंट्री लगेगी तो क्या होगा, टू परचेज रिटर्न 2000 रुपया। ओके सर, टू परचेज रिटर्न 2000 रुपया, टू परचेज रिटर्न कब 22 को, टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 2000 रुपया। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं हेमा ट्रेडर किस दिन इंपैक्ट हो रही है। देखो हेमा ट्रेडर, ये देखो 23 को,
हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट। ये देखो 23 को भी इंपैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो एंट्री डेबिट साइड में लगेगी। कितना से, हेमा ट्रेडर क्या कितना से इंपैक्ट हो रही है, 40,000 से, तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड में 2 से एंट्री लगता है, तो टू कैश अकाउंट 40,000। ओके सर, टू कैश अकाउंट 40,000 23 को ही, 23 को 23 अगस्त टू कैश अकाउंट कितना, 40,000। ओके, नेक्स्ट देखो, हेमा ट्रेडर से और कोई भी एंट्री है, एक बार चेक करो। हम लोग 23 तक आ गए, 24-25 को है, नहीं है, पोस्टेज स्टैक 30 को नहीं है। ओके, हेमा ट्रेडर का अकाउंट क्लोज करो। ओके सर, हेमा ट्रेडर का अकाउंट क्लोज करो, टोटल करो। इधर लिखो टोटल, यहां पे भी लिखो टोटल। दोनों साइड इन टोटल करके देखो कौन सा साइड अधिक है, डेबिट क्रेडिट साइड 42, डेबिट साइड 42, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो क्या बैलेंस सीडी आएगा इसमें, सर कुछ नहीं बैलेंस सीडी आएगा, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। ओके, तो 42 करती है, इधर भी है 42, बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ओके, कोई बात नहीं, बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, पहले इसे करता हूं सर डिलीट। ओके, ये रहा डिलीट। नेक्स्ट देखता हूं, हेमा ट्रेडर के बाद किसकी लेजर ओपन करना है, सर एक बार बता दो, हेमा ट्रेडर के बाद किसकी लेजर ओपन करना है। 8 तक आ गए थे, कैश का हो गया, सेल्स का ओपन करना है। ओके, सेल्स अकाउंट 30 को सेल्स का लेजर ओपन करते हैं, 30 को सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब आए हम लोग सेल्स का लेजर ओपन करने। ओके, लिख दो यहां पे डेट, यहां पे लिखो पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखो क्या सर, अमाउंट, यहां पे डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। ओके, अब इसे पैक कर दो। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि हैंड टू हैंड लाइन को इंक्रीज कर लेता हूं। ये रहा। ओके सर, आपने अच्छा काम किया, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया है। बच्चा तो इंटेलिजेंट सर, मैं तो पहले से ही इंटेलिजेंट हूं। हाँ, ये तो मुझे विश्वास है, बच्चा बोल रहा है कि मैं पहले से ही इंटेलिजेंट हूं। आप तो इंटेलिजेंट हो ही, आखिर पढ़ किससे रहे हो, सीख किससे रहे हो, इंटेलिजेंट से। ओके सर, इंटेलिजेंट से। मैं एक दिन बताऊंगा आपको कि कैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हैं। ओके सर, आप बताइएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेल्स को। आइए देखते हैं सेल्स किस दिन इंपैक्ट हो रहा है। हमें यह चेक करना है कि जो जर्नल एंट्री है उसमें सेल्स किस किस दिन इंपैक्ट हो रहा है। तो 10 से पहले इंपैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही लेजर आपको बनवाते आ रहा हूं। सीधा 10 को इंपैक्ट हो रहा है, 10 को क्रेडिट हो रहा है सेल्स, कितने से, 30,000 से, तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट साइड में क्या एंट्री करते हैं, बाई से स्टार्ट करते हैं। तो बाई कैश अकाउंट कितना से, 30,000। ओके, बाई कैश अकाउंट 30,000। ओके, बाई कैश अकाउंट 30,000। किस डेट को, मैं डेट भूल गया, 10 को। ओके सर, 10 को क्या होगा, बाई कैश अकाउंट 30,000। ओके सर, बाई कैश अकाउंट कितना, 30,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल्स और किस किस डेट में इंपैक्ट हो रहा है। सर सेल्स इंपैक्ट हो रहा है, ये देखो आ जाओ,
सेल्स इंपैक्ट हो रहा है, ये देखो 14 को भी हो रहा है, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब यहां पे सेल्स क्या हो रहा है, सेल्स यहां भी क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में भी सेल्स के लेजर में कहां कौन साइड एंट्री लगेगी सर, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लोग क्या करते हैं, बाई से स्टार्ट करते हैं, तो सेल्स इंपैक्ट कितना हो रहा है सर, सेल्स इंपैक्ट हो रहा है 12,000 से, तो क्या होगा 14 को बाई गुप्ता ट्रेडर अकाउंट कितना 12,000, बाई गुप्ता ट्रेडर अकाउंट 12,000 रुपया। ओके, 14 को करो, बाई गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, बाई गुप्ता ट्रेडर अकाउंट कितना 12,000 रुपया। ओके सर, नेक्स्ट और देखते हैं कि सेल्स किस डेट पे इंपैक्ट हो रहा है, एंट्री को चेक करते हैं। सर सेल्स इंपैक्ट हो रहा है 14 को हो गया, 16 को सेल्स इंपैक्ट नहीं हो रहा है, 18 को नहीं हो रहा है, 20 को नहीं हो रहा है, 22 को नहीं हो रहा है, 23 को नहीं हो रहा है, 25 को नहीं, 30 को नहीं, बस सेल्स इतना ही इंपैक्ट हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके चेक करेंगे। ओके सर, आओ टोटल करके बैलेंस निकालते हैं, इसका बैलेंसिंग निकालते हैं टोटल करके। यहां पर करो टोटल, ये साइड भी करो, डेबिट साइड तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके सर, तो यहां पर करो टोटल। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड ऐड टोटल करके देखो किस साइड ज्यादा आ रही है, जो साइड जिस साइड ज्यादा आ रही है वो सेम अमाउंट, कौन सा अमाउंट, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट, दोनों ऐड करके देखो कौन सा अमाउंट ज्यादा आ रही है, जो ज्यादा आ रही है अमाउंट वही दोनों साइड लिख दो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके सर, देखो यहां पर, तो सर डेबिट साइड में कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में कितना हो गया 30 प्लस 12 कितना हो गया 42। ओके, 42 लिख दो, इधर भी 42 लिख देंगे। ओके, अब बैलेंस शीट किधर आएगा, जिधर कम हो, कम किधर है डेबिट साइड, किस डेट पे आएगा सर, लास्ट डेट पे। ओके, तो 30 को मैं कर देता हूं टू बैलेंस सीडी, कितना 42,000। ओके, अब नेक्स्ट लेजर चेक करता हूं, किसका ओपन करना है हमें, नेक्स्ट लेजर देखता हूं, सेल्स के बाद हमें किस लेजर को चेक करना है, नेक्स्ट लेजर हमें चेक करना है सेल्स के बाद, सेल्स तक हो गया, ये देखो यहां तक हो गया। अब गुप्ता ट्रेडर का, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, शायद गुप्ता ट्रेडर का मैंने कर चुका है, देखो गुप्ता ट्रेडर का इसके पहले आ रही है लेजर अकाउंट, है नहीं, हेमा ट्रेडर का किया था, गुप्ता ट्रेडर का नहीं किया था, तो अब गुप्ता ट्रेडर का करूंगा, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट का। ओके, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, अब आइए करते हैं गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, मैं इसे करूंगा यहां से डिलीट। ये देखो मैं अपना मेहनत तो कम कर लिया, आप तो नहीं कर सकते, टन टन, आपको तो कहना पड़ेगा बच्चा, हाँ आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं यहां पे लिख देता हूं गुप्ता ट्रेडर अकाउंट। ओके सर, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, गुप्ता जी का अकाउंट बन रहा है, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट। ओके, गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये देखिए। अब यहां पर मैं लिखता हूं क्या सर, यहां पे लिख दो डेट, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, और ये मैं फिर कर दिया इसको पैक, बिल्कुल ब्लॉक, ये रहा। ओके, मैं इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, अब चलते हैं गुप्ता ट्रेडर का, देखते हैं किस किस डेट पे गुप्ता ट्रेडर इंपैक्ट कर रहा है, उसी डेट पे हमें लेजर भी है जो कि लेजर में भी इंपैक्ट डालना होगा। ओके सर, गुप्ता ट्रेडर, ये देखो फर्स्ट टाइम गुप्ता ट्रेडर 14 को इंपैक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर ऊपर से मैं चेक करते आ रहा हूं। ओके, तो 14 को क्या गुप्ता ट्रेडर डेबिट हो रहा है,
तो गुप्ता ट्रेडर के लेजर में क्या कौन सा एंट्री लगेगी सर, डेबिट साइड, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी डेबिट इंपैक्ट हो रहा है। कितना से यहां पे गुप्ता ट्रेडर 12,000 से, तो हाँ भी 12,000 से लिखो। 14 को क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट कितना 12,000। ओके, टू सेल्स अकाउंट 12,000। किस डेट को, 14 को। टू सेल्स अकाउंट 12,000। टू सेल्स अकाउंट कितना 12,000। ओके, नेक्स्ट। अब फिर चेक करो कि गुप्ता ट्रेडर और कहां कहां इंपैक्ट आ रहा है गुप्ता ट्रेडर का। ये देखो, बात 14 का हो गया, 16 को नहीं, 18 को नहीं, ये देखो 20 को हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट। ओके, गुप्ता ट्रेडर यहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो गुप्ता ट्रेडर के लेजर में क्या कौन साइड एंट्री लगेगी सर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड एंट्री होती है तो हम लोग क्या करते हैं बाई, तो यहां पर क्रेडिट साइड में कितना से एंट्री लगेगी, तो गुप्ता ट्रेडर यहां पर इंपैक्ट कितना से हो रहा है, गुप्ता ट्रेडर के सामने देखो सर 12,000 से। ओके, तो 20 को लगेगा बाई कैश अकाउंट कितना 12,000 रुपये, बाई कैश अकाउंट 12,000 रुपये। 20 को बाई कैश अकाउंट कितना 12,000। ओके, और चेक करो गुप्ता ट्रेडर का और किस डेट को आ रही है, चलो चेक करते हैं। ये देखो 20 तक हम लोग देख लिए, 22 को नहीं, 23 को नहीं, 25 को नहीं, 26, 30 को नहीं। ओके, तो लास्ट हम लोग ने टोटलिंग करेंगे, अब नहीं आ रही है, टोटल करो। ये देखो, आओ चलते करते हैं टोटल। अब स्पेस में यहां पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसमें बैलेंस नहीं बचेगा, इसलिए मुझे यहां पे कुछ लिखने की जरूरत यहां पे या यहां पे बैलेंस शीट नहीं है। टोटल कितना हो गया 12,000, यहां पे भी टोटल 12,000, इसमें बैलेंस कुछ नहीं बचा, यानी कि क्लोजिंग इसकी गुप्ता ट्रेडर की क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बची। बैलेंस शीट जो होता है क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके सर, तो अब नेक्स्ट लेजर देखते हैं, गुप्ता ट्रेडर के बाद किसकी ओपन करनी है। ओके सर, नेक्स्ट लेजर देखते हैं गुप्ता ट्रेडर अकाउंट के बाद। आओ गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, कहां पर थे हम लोग, ये देखो 14 पे थे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट हमें ओपन करना है, 16 रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ओके, 16 रेंट एक्सपेंस अकाउंट। आओ एक बार देख लेते हैं रेंट एक्सपेंस अकाउंट। मैं इसे करता हूं, ये लो, मैं अपनी इजी के लिए ये किया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। EXP मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं एक्सपेंस का, आप पूरा भी लिख सकते हैं, हाँ लेकिन पूरा तभी कंप्लीट लिखें जैसे आपने अकाउंट में लिखा, यानी कि एंट्री के समय जो नाम दिया है वही नाम यहां पे देंगे। ओके सर, यहां पे लिखूंगा डेट, यहां पे लिखूंगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखूंगा अमाउंट, यहां पे डेट, पार्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, यहां अमाउंट। ओके, इसे मैं कर दूंगा लाइनिंग से पैक। ओके, मैं इसे कर दूंगा ऊपर शिफ्ट। आइए रेंट एक्सपेंस देखते हैं क्या स्टेटस है रेंट एक्सपेंस का। ये देखिए रेंट एक्सपेंस 16 को हो रहा है क्या डेबिट,
तो जर्नल में डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी डेबिट साइड एंट्री लगेगी। क्या, कितना से डेबिट, 4000 से डेबिट हो रहा है। रेंट एक्सपेंस के सामने देखो 4000 से डेबिट हो रहा है 16 को, तो क्या लगेगा, टू कैश अकाउंट 4000। ओके, टू कैश अकाउंट 4000। टू कैश अकाउंट कितना, 4000। ओके, और देखते हैं रेंट का क्या है। और कभी भी रेंट एक्सपेंस इंपैक्ट हो रहा है, देखो नहीं, 16 के बाद 18 को नहीं, 20 को नहीं, 22 को नहीं हो रहा है, 23 को नहीं हो रहा है, 25 को नहीं हो रहा है, 30 को नहीं हो रहा है। तो ये दोस्त ये लास्ट है, यानी कि रेंट का एक ही एंट्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। ये सर टोटल इसको कर लो, ये लो मैंने कर दिया टोटल, ये साइड भी लिखा, क्रेडिट साइड भी टोटल, यहां पे लिखो टोटल, डेबिट साइड में भी टोटल कितना, 4000। ओके, बाई बैलेंस सीडी किस तारीख को, 30 को। कितना, 4000। ओके, ये बन गया हमारा लेजर। अब इसको मैं शिफ्ट करता हूं और लाइनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। ओके सर, लाइन को थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूं, ये रहा। दोस्त कभी कभी ना मुझसे लाइन क्लियर नहीं आता। ये देखो स्ट्रेट लाइन मैं चाहता हूं, स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन होता ही नहीं कभी कभी। बच्चा सब इंटेलिजेंट है, आप लोग से तो हो जाता होगा, आई होप आप सब हो जाता होगा। यस सर, हमसे हो जाता है। अब देखते हैं, आइए बातें कम, नेक्स्ट लेक्चर करता हूं, नेक्स्ट अकाउंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेजर की ओर बढ़ते हैं। ओके सर, तो हमारा किसका हो गया, रेंट एक्सपेंस का हो गया। रेंट एक्सपेंस के बाद आते हैं ट्रेड एक्सपेंस, कैश का हो गया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट कितना से 1000। ट्रेड एक्सपेंस का लेजर ओपन करो, ट्रेड एक्सपेंस, ये आइए ट्रेड एक्सपेंस, मैं तो इसको ऐसे करूंगा, ये देखो, ये देखो और ये देखो, मैं इसे करने वाला हूं इस तरीके से और लिखूंगा यहां पर ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ओके, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट का मैं लेजर बनाने जा रहा हूं। यहां पे लिखूंगा डेट, यहां पे लिखूंगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखूंगा अमाउंट, यहां पे लिखूंगा डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। ये रहा दोस्तों, मैं इसको फिर क्या करूंगा, ये देखो अंडरलाइन कर दिया मैं। ओके सर, आप लोग भी अंडरलाइन करके बनाए। आए लेजर की ओर बढ़ते हैं, ट्रेड एक्सपेंस का लेजर का क्या स्टेटस है। ओके, ट्रेड एक्सपेंस के लेजर का क्या स्टेटस है, ये देखो। अब क्या चेक करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस किस किस डेट में इंपैक्ट हो रहा है बुक्स में। ओके, ट्रेड एक्सपेंस किस किस डेट पे, तो फर्स्ट 18 को हो रहा है क्या, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो रहा 1000 से, तो लेजर में भी डेबिट साइड में एंट्री लगे, कितना से 1000 से, तो लेजर में टू कैश अकाउंट। ओके, 18 को टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 1000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और किस दिन एंट्री, किस दिन इंपैक्ट हो रहा है ट्रेड एक्सपेंस। आइए देखते हैं किस दिन और इंपैक्ट हो रहा है ट्रेड एक्सपेंस। ये देखिए ट्रेड एक्सपेंस 20 को नहीं हो रहा है, 23 को नहीं हो रहा है, 25 को नहीं एंड 30 को नहीं। ओके दोस्त, तो नहीं हो रहा। अब इसको करेंगे हम लोग टोटल, ये कर दो टोटल,
देखो टोटल, यहां पर कितना 1000, यहां पे 1000 क्रेडिट साइड 1000। अब देखो क्या करेंगे, 30 को क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी, कितना सर 1000। ओके, ट्रेड एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट लेजर देखते हैं। नेक्स्ट लेजर किस चीज का ओपन करना है, किस अकाउंट का लेजर ओपन करना है, ये भी चेक करो नेक्स्ट में। अब सिर्फ ये छोटे छोटे एंट्री वाले लग गए हैं, एक एक दो दो एंट्री आएगा लेजर में, वो रह गया है। ओके सर, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस हो गया, तो हमारा ट्रेड एक्सपेंस हो गया, कैश का हो गया, कैश का हो गया, गुप्ता ट्रेडर का हो गया, हेमा ट्रेडर का हो गया है, परचेज रिटर्न का रह गया, परचेज रिटर्न। ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट का ओपन करो, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, ये देखो मैं कर रहा हूं अपना काम इजी, यहां से ये डिलीट करके। ओके सर, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके सर, इसको मैं किया अंडरलाइन, परचेज रिटर्न अकाउंट को अंडरलाइन। ओके, यहां से लिख दिया मैं डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सर आप ये दो जगह डेट दो साइड क्यों लिखते हैं, दो दो बार, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट फिर डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड डेबिट हो गया, राइट साइड क्रेडिट हो गया। आपका लेफ्ट साइड डेबिट हो गया, राइट साइड क्रेडिट हो गया, इसलिए डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हम लोग एंट्री करते हैं। ओके सर, इसलिए हम लोग, अब मैं इसे कर देता हूं ऊपर शिफ्ट। ओके सर, आइए चेक करते हैं किस किस डेट में परचेज रिटर्न अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। आई थिंक वन डेट ही है जिसमें परचेज रिटर्न इंपैक्ट हो रहा है। कौन सा, ये देखो परचेज रिटर्न यहां पर 22 को इंपैक्ट हो रहा है, परचेज रिटर्न 2000 से, उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं, 22 के बाद 23 को नहीं, 24 को नहीं, 25 को नहीं, तो एक ही एंट्री करके हमें टोटल कर देना है। ओके, 22 को यहां पर क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से 2000 से, तो वहां भी क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट के लेजर में क्या एंट्री होगा, क्रेडिट साइड ही, कितना से 2000 से। ओके, तो क्या होगा, बाई हेमा ट्रेडर अकाउंट 2000। ओके, बाई हेमा ट्रेडर अकाउंट 2000, 22 को बाई हेमा ट्रेडर अकाउंट, कितना 2000 से। अब इसे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कितना 2000 रुपये, इधर भी टोटल कितना सर 2000 लिख दो। अब आओ बैलेंस सीडी कितना बचा, सर ये साइड डेबिट साइड बचा बैलेंस सीडी। ओके, तो 30 को करो बैलेंस सीडी, यानी कि डेट के मंथ के लास्ट में, लास्ट में अगर ईयर का बना रहा हो तो ईयर के लास्ट डेट पे करना है, ईयर का लास्ट डेट पे करना है, मंथ का बना रहा हो तो मंथ के लास्ट डेट पे, बैलेंस सीडी हमेशा लास्ट डेट पे होती है। ओके, तो बैलेंस सीडी कितना, इधर क्या लिखूंगा, टू बैलेंस सीडी कितना सर 2000। ओके, तो ये हमारा बन गया परचेज रिटर्न का। ओके, नेक्स्ट का देखता हूं किसका लेजर बनाना है, किस, आइए नेक्स्ट का देखता हूं। 23 का परचेज रिटर्न का हो गया, 23 में अब बनाना है हेमा ट्रेडर का, हेमा ट्रेडर का ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, कैश का ऑलरेडी बना चुका हूं, पोस्टेज स्टाम्प का बनाना है, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस का बनाना है। ओके सर, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस, मैं अपना काम इजी कर रहा हूं, ये लो मैं कर रहा हूं इसे डिलीट। ओके सर,
ये देखो, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस अकाउंट। ओके, पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस अकाउंट का लेजर बना रहा हूं। अब मैं इधर लिखता हूं डेट, यहां पे लिखता हूं पार्टिकुलर्स, ओके सर। पार्टिकुलर्स के बाद सर अमाउंट होता है, पार्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखो। ओके, यहां पे अमाउंट, अगेन डेट, पार्टिकुलर और अगेन अमाउंट। ओके सर, आपने सारे डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट लिख दिया है। ओके, अब आइए मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ओके, अब देखते हैं पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट किस किस डेट को इंपैक्ट हो रहा है बुक्स में हमारा। ओके सर, वो कैसे? जर्नल एंट्री में तो एक ही है एंट्री, देखो पोस्टेज का 25 के ऊपर तो था नहीं, 25 अगस्त के ऊपर तो था नहीं, कोई पहले कोई एंट्री आया नहीं। 25 अगस्त को एक एंट्री आई, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गई, एक 100 से डेबिट हुई, तो पोस्टेज के लेजर में भी डेबिट साइड में एंट्री लगेगी, कितना से? 100 से। ओके, क्योंकि पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000 से इंपैक्ट हो, सॉरी 100 से इंपैक्ट हो रहा है, किसमें? जर्नल में। ओके, तो आइए स्टार्ट। अब इसके बाद नहीं है तो क्या होगा यहां पर? टू कैश अकाउंट, कितना से? 25 को होगा टू कैश अकाउंट 100। ओके, टू कैश अकाउंट 100, टू कैश अकाउंट 100। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे? टोटल करो, कितना हो गया टोटल? सर 100 डेबिट साइड, 100 क्रेडिट साइड। अब बैलेंस सीडी किधर बचा? सर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड। तो लिखो मंथ के लास्ट में 30 को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना? सर 100। ओके, नेक्स्ट लेजर देखते हैं। नेक्स्ट लेजर है सैलरी अकाउंट का बचा हुआ, नेक्स्ट लेजर सैलरी अकाउंट का बचा हुआ है। एक बार देख लो नेक्स्ट लेजर सैलरी अकाउंट का, ये देखो नेक्स्ट कैश का हो गया, सैलरी अकाउंट का बचा हुआ है। 30 को सैलरी अकाउंट की एंट्री लगी थी, इसलिए सैलरी अकाउंट का, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट का। ओके, तो हम लोग सैलरी एक्सपेंस अकाउंट का लेजर ओपन करते हैं। ओके, मैं तो क्या करूंगा, इसे बस डिलीट कर दूंगा। ओके, ऐसे करूंगा, ये देखो ऐसे करूंगा, ये देखो मेरा काम बिल्कुल इजी हो जाता है। ओके सर, मैं लिख दूंगा सैलरी, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ओके, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। सर सैलरी ठीक से लिखो, पता नहीं चल रहा है। ये लो, बच्चा ने बोला और मैं न कर सकूं, ये हमारी हिम्मत। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ओके, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। अब मैं इसे क्या करूंगा? अंडरलाइन करूंगा। ओके सर, अंडरलाइन, तुम्हारी अंडरलाइन करना कोई फॉर्मेट नहीं है, ये अपनी इच्छा से मैं कर रहा हूं, तुम ना भी अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, फॉर्मेट तो सिर्फ ये है, डेबिट रखना, पार्टिकुलर्स रखना, अमाउंट रखना, डेट रखना, पार्टिकुलर्स रखना, अमाउंट रखना। ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, फॉर्मेट ये है, लास्ट में बैलेंस सीडी करना, फॉर्मेट ये है, ये अंडरलाइन करना फॉर्मेट नहीं है। ओके सर, फिर मैं इधर लिखता हूं डेट। आगे बताओ बच्चे क्या लिखना? सर लिख दो यहां पे पार्टिकुलर्स। ओके सर, अमाउंट, फिर डेट, अगेन पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट।
ओके, इसे मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, क्लोज कर देता हूं, थोड़ा सा और नीचे से लेता, ये रहा। ओके सर, अब देखता हूं किस किस दिन सैलरी एक्सपेंस अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है बुक्स में। तो सिर्फ एक दिन हो रहा है 30 को, 30 तारीख को, जैसा कि जर्नल एंट्री में मुझे याद है। ये देखो 30 तारीख को सिर्फ एक दिन हो रहा है, उसके ऊपर चेक करोगे तो नहीं आएगा कहीं पे। ओके, तो कितना से डेबिट हो रहा है, तो लेजर में भी, सैलरी के एक्सपेंस के लेजर में भी क्या होगा, डेबिट एंट्री लगेगी। अच्छा, कितना से लगेगी, ये देखो कितना से लगेगा, टू कैश अकाउंट 4000 से। ओके, लगाओ 4000 से टू कैश अकाउंट। $4,000 से टू कैश अकाउंट, कितना, 4000। ओके, और कुछ नहीं है तो इसको कर दो टोटल। इधर भी कर दो टोटल, कितना टोटल होगा, 4000। कितना होगा इधर, 4000, क्रेडिट साइड 4000। बैलेंसिंग फिगर किधर बचा सर, बैलेंसिंग फिगर बचा किस साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर करेंगे किस डेट में, मंथ के लास्ट में। ओके, मंथ का लास्ट क्या है, लास्ट डेट पे, यानी कि 30। मंथ का लास्ट क्या है सर, 30 अगस्त। अगस्त में एंट्री कर रहे हैं तो 30 अगस्त मंथ की लास्ट डेट है, तो 30 को एंट्री करो। क्या लिखाएगा, बाई बैलेंस सीडी, कितना, 4000। ओके, तो इस तरीके से हमने सारा 1 बाई 1 करके लेजर हमने ओपन कर लिया। आप बुक्स में देखोगे, ये देखो मैंने आपको लेजर, एक सारा लेजर हमने आपको बता दिया। ये देखो, सबसे पहले मैंने किसका लेजर ओपन किया, कैश अकाउंट का। ओके, लेजर किसका, मैं एक बार क्वेश्चंस मेंशन कर दूं आपको, क्वेश्चंस का मैं एक बार, सॉरी मैं आपको ऊपर पार्ट मेंशन करना भूल गया। लेजर अलग, अच्छा लेकिन आपको पता होगा कि मैंने किसका लेजर ओपन किया था। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 18 डिवाइड बाय 19, 18 19। ओके, उसी का मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये देखो इस तरीके से है, कैश लेजर ओपन किया, कैपिटल अकाउंट का लेजर ओपन किया, HDFC बैंक अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, हेमा ट्रेडर अकाउंट, सेल्स अकाउंट का, उसका गुप्ता ट्रेड अकाउंट का, रेंट एक्सपेंस अकाउंट का, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट का, परचेज रिटर्न अकाउंट का, स्टाम्प पोस्टेज स्टाम्प एक्सपेंस का, देयर आफ्टर किसका, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट का। तो इस तरीके से हम लोग लेजर देख रहे थे कि लेजर कैसे एंट्री होती है। ये जो हमारा था वो आज तक का मैं टाइम देख रहा हूं, आपकी लेक्चर है कि लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं टाइम देखता हूं कि कब मैं स्टार्ट किया और कब लेक्चर को एंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग है कि इसका क्वेश्चंस नंबर जो आपका क्वेश्चंस नंबर ये था, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो था पेज नंबर 95 पे, वो उसका मैंने लेजर भी ओपन कर दिया और फिर है कि जर्नल एंट्री भी कर दिया, लेजर ओपन कर दिया। उसके बाद प्लीज आप लोग क्वेश्चन सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस क्वेश्चंस नहीं है। अगर ये देखें क्वेश्चंस आपके सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 19 भी क्वेश्चन सेम है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिसेस भानु ट्रेडर एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। उसी तरीके से मैं स्टार्ट बिजनेस किया, डिपॉजिट बैंक को किया, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यहां पर तो लिखा हुआ है कि हिमानी से मैंने उधार परचेज किया। ओके, तो जब उधार परचेज करते हैं तो क्या होता है, क्रेडिटर बनता है। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज करा, यानी कि हिमानी इंक्रीज करे, हिमानी को मुझे फ्यूचर में पैसा देना होगा, तो क्या एंट्री लगेगी, सब लायबिलिटी इंक्रीज करता है। तो जिस नाम का लायबिलिटी इंक्रीज करे, जितना से इंक्रीज करे उतनी नाम की लायबिलिटी को उतना ही से हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो हिमानी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और हमारे पास क्या हुआ, परचेज हुआ, वाउट का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी अकाउंट 40,000। ओके, रिटर्न गुड्स टू हिमानी, वही सेल्स परचेज रिटर्न। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश में परचेज किया, गुड्स सोल्ड कैश
एंड चेक गिवन टू हिमानी, हिमानी को बैंक से पेमेंट किया। ओके सर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये देखिए पेज नंबर 96 पे हम आ गए हैं और आपको एक बार देखता हूं कि 96 पे क्या है आपके लिए। ये देखते हैं 96 पे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे। ये गुड्स सोल्ड टू मिसेस गोयल ट्रेडर, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये देखो ड्राइंग है, ड्राइंग की एंट्री कैसे आती है? यस, ड्राइंग की एंट्री सर, कैश को क्रेडिट कर देते हैं और कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। गोयल ट्रेडर रिटर्न गुड्स, इस तरीके से सेम एंट्री है आपका। आप एंट्री करें और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो प्लीज आप मेरे मोबाइल जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पे या ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, सिंपली मेरे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, या तो मुझे फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज आप इस क्वेश्चंस को करें। और आज जो हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर हम लोग जब स्टार्ट, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, यानी कि आज की जो लेक्चर थी वो लेक्चर नंबर 16 थी, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लेक्चर नए चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, आज की जो लेक्चर कितना थी, आज की लेक्चर नंबर जो हम लोग चल रहे थे, ये लेक्चर नंबर 16 था, पार्ट 8 था चैप्टर 3 का। ओके, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 से, और 17 में चैप्टर नंबर 1 होगा, सॉरी चैप्टर नंबर 4 होगा और उसका पार्ट 1 स्टार्ट होगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग प्लीज 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें चैनल को। आप बताएं कमेंट में करके कि मैं कैसा आपको बता रहा हूं, क्या मुझ में सुधार करने की जरूरत है, किस तरीके से एडिशंस, क्या मैं आपके सामने क्या अपना कंसिडरेशंस ऐड कर सकता हूं। प्लीज आप बताएं। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, शायद मैं आपके कुछ मिस्टेक्स हमसे हो रही है वो मैं सही सुधार नहीं पाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय।